बिहार की जो सीटें हैं उनमें जो डेटा फिलहाल आ रहा है उसमें बीजेपी को 13 से 15 सीटें एक तरफ मिल रही हैं, कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिल रही हैं। बिहार में कुछ नुकसान का ओवरऑल मतलब ये मानते हैं कि नुकसान होता दिख रहा है, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, एकदम बिहार में नुकसान होगा। जैसे खासतौर से मैं आरा सीट की बात कर सकता हूँ। मिथिलेश तिवारी वहां से चुनाव मैदान में थे, उनकी शिकस्त लगभग तय है। लेकिन वहीं पूर्णिया की अगर बात कर लें, पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ जो मिसाइल लड़ी उसके चलते बीजेपी को वहां फायदा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सीटों पर गौर करेंगे तो इसमें एलआई पार्टनर के तौर पर जेडीयू का सीटों का ज्यादा लॉस हुआ। बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी उसके अनुपात में 4 से 4 सीटें लगभग कम होती हुई दिख रही थी, जैसा हम पहले वहां के बारे में पता कर रहे थे, जो बातचीत हो रही थी। लेकिन जो अभी तक का परिदृश्य सामने आ रहा है, बिहार में पहले स्तर तक नुकसान होगा। कुछ लोगों का कहना था कि 15 से 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में भी जब हम लोगों ने ग्राउंड पर घूमना शुरू किया तो जो चीज निकल कर सामने आई उसमें एक चीज स्पष्ट थी कि बीजेपी को खास तौर पर जो नुकसान होगा 2 से 3 या 4 सीट मैक्सिमम होगा, लेकिन जेडीयू को ज्यादा नुकसान होगा जहां जहां वो लड़ रहा है। तो बिहार का आंकड़ा लगभग वही दिखा रहा है। लेकिन ब्रजेश जी, मैं एक चीज और कनेक्ट करना चाहूंगा। दिल्ली के बारे में भी आपने भी आंकड़े का जिक्र किया। हाँ, टुडे चाणक्य का डेटा है जी। तो आपने लगभग 1 या 2 सीट की बात कही थी कि या 2 होगा या 0 होगा कांग्रेस का जी। वहां पर जो हम लोगों से जिससे बात हुई थी उसमें एक चीज निकल के आ रही थी, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा अच्छा लड़े हैं चुनाव, तो जबकि महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के लिए वो डाटा था या सिर्फ इंडिया के गठबंधन का वो डाटा था, ये देखना पड़ेगा। तो लड़ाई बड़ी क्लोज हुई है दिल्ली में भी, और पश्चिमी दिल्ली में खासतौर जो हम लोग के पास रिपोर्ट आ रही थी। और ये टुडे चाणक्य ने कहा का और दिया एक सीटें अगर लूज कर रहे हैं तो कौन सी सीटें दिखाना चाहते हैं। चाणक्य का भी प्रोजेक्शन आ गया मध्य प्रदेश से, वहां भी भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है, 29 की 29 सीटें जीत सकती है +-2, यानी कांग्रेस को अधिकतम भी अगर मिलेगी या तो 0 से 2 के सीट के बीच। मतलब पहले भी ब्रजेश जी 1 सीटें थी, कमलनाथ की जो छिंदवाड़ा सीट थी उस पर उन्होंने उनका बेटा चुनाव जीतने में कामयाब हुआ था। तो जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बढ़ नहीं हुई। तो सर नुकसान कहाँ हो रहा है? देखिए, गुजरात स्वीप कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ स्वीप कर रहे हैं, दिल्ली स्वीप कर रहे हैं, मध्य प्रदेश स्वीप कर रहे हैं, बिहार में नुकसान है, ये दिख रहा है। ब्रजेश जी, मैं वही कह रहा हूं कि जहां पर आप 25 में 25, 27 में 27 रह चुके हैं, वहां पर अगर 1 या 2 सीट, जैसे गुजरात में भी कहा गया है, अपने जो अगर आप एजेंसी की बात को अगर इंडोर्स करेंगे तो उसमें कहा है कि 1 या 2 सीट कांग्रेस पा सकती है। उसी तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा 1 या 2 सीट पा सकती है। 1 अगर पाती है तो कोई नुकसान नहीं है बीजेपी का, 2 अगर पाती है तो 1 सीट का नुकसान है। लेकिन मैंने बात कहा जो बढ़ रही है जहां से, उसका भी हमें जिक्र करना पड़ेगा। अगर बिहार से या महाराष्ट्र से घट रहे हैं तो कहीं ना कहीं उड़ीसा में बढ़ रहे हैं, वो बंगाल में बढ़ने की बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपने भी शुरुआती दौर में देखा होगा कि हारी हुई सीटों की समीक्षा उन्होंने 2 साल पहले शुरू कर दी कि कहां कहां पर बीजेपी हारी, किन कारणों से हारी, किस को हम टिकट दे सकते हैं। उसके लिए उनको लगा कि बाहर से किसी को तोड़ के लाना है तो उसको तोड़ के लाकर टिकट दिया। चाहे आप हिमाचल की स्थिति देख लीजिए, कंगना रनौत आखिर उतारा उन्होंने मैदान में। उनको लगा होगा कि मंडी से कंगना रनौत चुनाव जीत सकती है, इसलिए उनको उतारा मैदान में। तो परिस्थितियां जिस तरीके से व्यूहरचना रची है भारतीय जनता पार्टी ने, किसी भी तरह से जीतने की रची, और उनका ज्यादा